और आस्था के साथ कोई भी चीज़ जुड़ी हुई हो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह है कि अपोज भी नहीं करता हूँ, लेकिन यह है कि अगर बाकी किसी रिलीजन के लोगों को परेशानी है वो भी अपना प्रपोजल जो है ऑनरेबल एलजी के सामने रखें, ताकि उनकी भी भव्य मस्जिदें और भव्य गुरुद्वारे और भव्य जो गिरजाघर हैं वो यहाँ बने और बूस्ट मिले सारे रिलीजन्स को। ऐसा ना लगे कि एक ही रिलीजन की तरफ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ध्यान दे रही है, ये मरकज़ की सरकार दे रही है, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है इस ऐसी सोसाइटी को जो एक सारे मजहबों को जोड़ के रखने वाली सोसाइटी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर सोहेल काज़मी सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। नमस्कार सर, अस्सलाम वालेकुम। सर बात करेंगे, चर्चा का विषय बना हुआ है तिरुपति मंदिर के लिए जो 496 कनाल जगह जो दी जा रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जी, गवर्नमेंट ने अलॉट की है, ऑनरेबल गवर्नर ने अनाउंसमेंट की है, कुछ ना कुछ ब्रेन में होगा। और जम्मू वैसे भी मंदिरों का शहर है और अच्छी बात है कि एक और अच्छा भव्य मंदिर जम्मू में बने, और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ वो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल होगा, ये होगा, वो होगा, तो अच्छी बात है। दोनों तीनों तरफ से इसका जो नज़रिया है, एक तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, दूसरा यह मेजॉरिटी जो है हिंदू कम्युनिटी की है, तीसरा ये है कि टेकिंग केयर ऑफ द पिलग्रिम टूरिज़्म, तो ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। सर बड़े सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो अपनी कमज़ोरियाँ, जो ये पूरा जो इनका समय जो निकला बीजेपी का, कामकाज कुछ हुए नहीं, ये एक वोट बैंक बनाने के लिए जो है ये मंदिर का निर्माण यहाँ पे ये जो इशू उठाया गया है। देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। पिछले 70 सालों में आप हिस्ट्री देख लें, कितने 100 सालों से जो पार्टी रूलिंग में होती है, और अगर कोई कोताहियाँ रह जाती हैं उनकी, तो वो कोशिश करते हैं कि उसको दूसरी तरह से, तीसरी तरह से कंपनसेट करने की। तो इसमें कोई अचारे वाली बात नहीं है, अचंभे वाली बात नहीं है, और ये हर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती रही हैं। इससे पहले भी अगर आप जम्मू कश्मीर की हाउसिंग बोर्ड को देखें, हमारा स्टेट लैंड को देखें, हमारे फॉरेस्ट लैंड को देखें, तो जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनके किथ एंड किन्स को 5 रुपये कनाल, 2 रुपये कनाल, 2 रुपये स्क्वायर फीट पे अलॉटमेंट्स हुई हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। और जब वो दूसरी सरकारें आती रही तो उनको वकेट करते रहे, और कहीं कहीं हाई कोर्ट के स्टेज के साथ आज भी चल रही हैं। तो ये कोई मतलब अचंभे वाली बात नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अपने ढंग से वो काम करता है, तो ये भी उसी की एक कड़ी है। तो ठीक है, अगर जम्मू को पिलग्रिम टूरिज़्म की तरह वो रीडिफाइन करना चाहते हैं तो करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर बड़े जो बाकी धर्मों के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि सिर्फ मंदिर ही क्यों, अगर टूरिज़्म के लिहाज से भी देखा जाए या हॉस्पिटल वगैरह जितने भी आपने इश्यूज छेड़े हैं, चर्च बना लेते, उसके साथ में जो है अपना गुरुद्वारा बना लेते, मस्जिद बना लेते, मंदिर भी बना लेते। जम्मू को तो वैसे भी जो है मंदिरों का शहर ही कहा जाता है। तो देखिए, उनके ब्रेन में क्या है मैं उस पर तो चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मस्जिद की बात है या गुरुद्वारे की बात है या दूसरी चीज़, ये सरदार कम्युनिटी जो है वो तो कभी एहसान ही नहीं लेना चाहती किसी का। अगर किसी ने जज्बा सीखना है तो वो सरदारों से सीखे कि वो अपने मज़हब को, अपने धर्म को और अपने दान करने के तरीके को पूरी दुनिया में आज फेमस हुए हैं। तो बाकी मज़हबों को भी उनसे सीखना चाहिए, और जो जज्बा उनका होता है वो बड़ा सराहनीय होता है। उसी तरह जैसे आपने मुस्लिम्स के बारे में बोला, तो पिछले ही महीने मैं गवर्नर साहब से मिला था और उनको यहाँ बताया कि कब्रिस्तानों की यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और श्रीनगर में भी आ रही है, और कुछ और नमाजगाह जहाँ हम जनाजा ले जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑनरेबल गवर्नर ने मेरे साथ एग्री किया है कि आप
जो प्रॉब्लम्स है एक मेमोरेंडम की शक्ल में मुझे दीजिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये दोनों बोर्ड बन जाएंगे, शिया और सुन्नी बोर्ड दोनों रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो मुसलमानों की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो भी मुझे लगता है फुलफ़िल होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है इससे। सर एक इशू इसके साथ में और है, जनता से जुड़ा हुआ है, वो भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से टोल टैक्स जो लगाए जाते हैं, सुनने में आ रहा है कि टोल टैक्स में अब बढ़ोतरी की जाएगी और टोल भी कुछ नए लगने जा रहे हैं, तो इससे आम जनता की जेबों पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, आम जनता इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में परेशान है। इकनॉमिकल रिसेशन की तरफ हम चल रहे हैं और मैं बड़े इंटरव्यूज़ में कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को इमीडिएट सीनियर जो इकोनॉमिस्ट हैं पूरी दुनिया के और पूरे हिंदुस्तान के, उनको इकट्ठा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, ये तेरा मेरा नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, इंसानियत खतरे में है। और जिस तरह से कोविड का रीसरफेस दोबारा स्टेज 2 पे आया है और अलार्मिंग है कि कल ही 842 केसेस जम्मू कश्मीर में निकले हैं, तो ये बताता है कि इकनॉमिकल रिसेशन, अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन आप लगा देंगे या कुछ ऐसा करेंगे या कैजुअलिटीज़ बढ़ जाती हैं या कोविड केसेस राइज करते हैं, तो हम तो देखेंगे कि सड़कों पे लोग मर रहे होंगे। तो उसके लिए कोई रेमेडियल मेजर्स गवर्नमेंट को इमीडिएट निकालनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत इस वक्त खतरे में है। और मैं समझता हूँ, मैंने बहुत बार कहा उनसे, फिर इंतजार करता हूँ कि टेस्टिंग के बाद भी, ये जो वैक्सीनेशन के बाद भी लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म करें। और कितनी स्टेटों में लॉकडाउन शुरू भी हो चुका है और इसके लिए जो भी क्रॉस सेक्शन लोग हैं उनको संपर्क में लाए और एक रायनामा बनाएं कि इससे हमें कैसे निजात मिलनी है। और फिलहाल मेरी इंतजा है आपके माध्यम से कि जब हम घर से नहीं निकलेंगे, रोटी खाने को नहीं है, तो टोल कौन देगा भैया? टोल शोल की तरफ हम मत जाएं। और ये जो फजूल के प्रॉपर्टी टैक्स और ये टैक्स है, इनको अभी आप थोड़ी देर ठंडे बस्ते में रखें, ताकि आम बंदा आम तरह से सांस ले सके, अपने बच्चों को पाल सके। और ये जो चीज़ें हैं ये तब होती हैं जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, ट्रेड, इंडस्ट्री, दुकानें, रोज़गार, नौकरियां। आज तो आधे से दफ्तर ज़्यादा बंद हो जाते हैं, आज खुलते हैं, कल कोविड पॉजिटिव से बंद हो जाते हैं, बैंक्स बंद हो जाते हैं। तो सिचुएशन को पहले नॉर्मल कीजिए, लोगों को आम तरीके से खाना मौसर होने दीजिए। उसके बाद जो टैक्स शैक्स लाने होंगे वो भी विचार विमर्श करके लाइए, ताकि लोगों पर ओवरबर्डन ना हो। और टैक्सों से ही हिंदुस्तान नहीं चलेगा, अब और भी बड़े ज़राए हैं जिनसे हम रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं। सो सर, जिस तरह से आपने बात की कोविड की, तो कोविड जो है अब दूसरी बार जो ये आया है काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी सारे केसेस जो हैं उभर के सामने निकल के सामने आ रहे हैं। क्या कोविड जो है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे क्या कोविड नहीं होता है? बाकी जगहों पे सब जगह पे कोविड होते हैं, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं इलेक्शंस, अब इस पे देखो, ये तो कोई डॉक्टर ही अच्छी तरह राय दे सकता है, लेकिन यह है कि इलेक्शंस का अपना एक बुखार होता है, इलेक्शन का एक अपना फीवर होता है, इलेक्शन का एक अपना रुझान होता है। और 30-40 दिन ऐसे होते हैं जहाँ कुछ नहीं देखा जाता है। एंड वो कोई कहता है कि एक इलेक्शन जो होती है एक जंग की तरह होती है, और इश्क और जंग में सब जायज़ है। और आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में लाखों के लोग जो रैलीज़ में आ रहे हैं, खतरा तो है, लेकिन वो जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई केसेस ऐसे आए तो हज़ारों के हिसाब से आएंगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शंस। और इलेक्शंस जो है फेस्टिवल्स की तरह मनाने के लिए वो ज़ात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं, सिर्फ वोटर को लुभाना होता है। और किसी तरह हर पार्टी को अपना जो है सिक्का जमाने की कोशिश करते हैं। वेस्ट बंगाल में भी वही चल रहा है, और खुदा करे कि वहाँ भी ठीक ठाक रहे, ना कोई ऐसा केस आए। लेकिन यह है कि इस वक्त जो स्थिति है वो डेंजरस है और हम सबको अपना ध्यान रखना है। जी, तो सर आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि देखिए, जो चीज़ें गलत इंट्रोड्यूस होती हैं, पूरी सिविल सोसाइटी को उसके साथ बैठना चाहिए और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके नोटिस में लाना चाहिए, ताकि एक रायनामा बने। और वो रायनामा जो है, जो लोगों को नहीं सूट करता है, वो ऑनरेबल गवर्नर साहब तक जाना चाहिए, उनके जो मुशीर हैं उन तक जाना चाहिए, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनके तक जाना चाहिए। और हो सके तो एक वक़्फ़ जो है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जम्मू में है, चैम्बर है, बार है, जर्नलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब जॉइंटली एक वॉइस में जम्मू की सिंपैथेटिकल चीज़ों को लेके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से मिले, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी सरफेस हो सके, हम और आगे चले। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा कर रहे थे। आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।